पोखरी में बदहाल सड़कों को लेकर यूकेडी का धरना, पीडब्ल्यूडी कार्यालय में की तालेबंदी। लेकिन भंडारी जी और बहन भट्ट जी बड़ी आशा थी हमको कि यार आप प्रदेश अध्यक्ष बने, कोई बात नहीं हराए यहाँ की जनता ने, लेकिन काम करने वाले को आपको तो याद होगा ना, इतिहास पढ़ा होगा आपने, एक दिन में चमड़े के सिक्के चल गए थे और आप 15 साल 25 साल तक बेवकूफ बना रहे हो। ये नहीं चलेगा। विकासखंड पोखरी क्षेत्र में सड़कों की बदहाली को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर तालेबंदी की। वहीं प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा तत्काल सड़क मरम्मत और सुधारीकरण हो। धरना का प्रदर्शन नेतृत्व यूकेडी ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण नेगी के नेतृत्व में किया गया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नैल, जिलासू, पोखरी, हापला, अनोली, उडामांडा, रोहता, बिनगढ़, कुजासू, कनक चौरी, पोखठा, गोदीगिवला, बनखोरी, थालाबैन, ताली, कंसारी, गन्याला, रोहता, बामनाथ, सेमी, सरणा, रानो, सरमोला, खाल, हापला, गोपेश्वर, पोखरी, कनपे, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर मोटर मार्ग समेत अनेक सड़कों की अत्यंत खराब स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। वहीं यूकेडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इन मार्गों की हालत जर्जर है, आए दिन दुर्घटना हो रही है, लेकिन इन सड़कों का अभी तक न डामरीकरण और न ही इनके गड्ढे भरे गए। उन्होंने शीघ्र ही पोखरी, हापला, गोपेश्वर मोटर मार्ग के चौड़ीकरण की स्वीकृति देकर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक निगरानी समिति बनाई जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो यूकेडी जनहित में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मोहम्मद तस्दीक उद्दीन ने बताया कि जिलासू सरणा मोटर मार्ग पर 5 किलोमीटर सड़क के सुधारीकरण व डामरीकरण का कार्य जारी है, जबकि सेमी मासूम मार्ग पर काम प्रगति पर है। अन्य मार्गों के लिए आकलन शासन को भेजा गया है। धन स्वीकृत होते ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। करीब 2 घंटे चले धरना प्रदर्शन के बाद दोपहर 1 बजे तालाबंदी समाप्त कर दी गई। इस मौके पर लक्ष्मण सिंह नेगी, बीरू सजवाण, उमा शंकर नेगी, राजेश्वरी देवी, मीना देवी, सचिन बिष्ट, गिरबी नेगी, अशोक बिष्ट, खुशराज, मनोज भंडारी, अरुण शाह समेत बड़ी संख्या में यूकेडी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोखरी जो अपने आप में बहुत बड़ा विकास खंड है, काफ़ी गांव यहाँ दूरस्थ भी है और यहाँ की जो पहले तो मुख्य सड़क में जो मुख्यालय से मिलती हुई सड़क है, जो यहाँ के लोगों को मुख्यालय से जोड़ती है, उस सड़क की स्थिति बहुत बुरी है। ये सड़क 70-80 के दशक की सड़क बनी हुई है और तब से आज तक जस की तस है। उसके बाद बुरी ही स्थिति इस सड़क की हुई है, लेकिन कभी इस पर कार्य नहीं हुआ है और इस सड़क के नाम पर निरंतर रूप से यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी निरंतर रूप से पैसा गबन करते आ रहे हैं। क्योंकि स्थिति आप देख रहे होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने प्रदेश में लगभग 90 से 100% तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया है, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री जी कम से कम अपने विधायकों को या अपने जो पूर्व मंत्री हैं उन्हें इस पोखरी से गोपेश्वर की तरफ तो भ्रमण करवाइए, यहाँ को तो ले आइए। उन्हें पता चल जाएगा कि कितनी सड़कें गड्ढे मुक्त है और कितने सड़कों की स्थिति क्या है। स्थिति इतनी बुरी हो रखी है कि मैं तो जब इस रास्ते से आया तो बड़ा अफसोस मुझे हुआ कि हमारे लोग जान को जोखिम में रखकर यहाँ से अपने मुख्यालय के कामों से जाते होंगे तो किस प्रकार से जाते होंगे, हमारे कर्मचारी लोग यहाँ से अन्यत्र जाते होंगे तो किस प्रकार से जाते होंगे। तो इतनी बुरी स्थिति इन लोगों ने कर रखी है, सिर्फ खाने तक सीमित हैं, अपने विकास तक सीमित हैं और ना ही सड़कों का विकास है, ना ही यहाँ पर जनता के लिए विकास के कार्य। देखिए, हमने ये कार्यक्रम बहुत पहले से रखा था कि हम यहाँ पर अधिशासी अभियंता का घेराव करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे कि क्यों आज तक आप लोग इन कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाए, ये फाइलों तक क्यों सीमित रही। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ तो अधिशासी अभियंता ही नहीं, जो भी अन्य अधिकारी हैं वो सब यहाँ से गायब हो रखे हैं। ये हो सकता है उत्तराखंड क्रांति दल का डर इनके जहन में इतना बैठ गया हो कि अगर आएंगे तो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आज हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन जरूर भेजेंगे और सभी सड़कों का हमने उसमें उल्लेख किया है। अगर हम 15 दिन का इनको समय देते हैं, 15 दिन में अगर इस पर कोई आगे का कार्य नहीं यहाँ के अधिशासी अभियंता या नौकरशाह द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से हम एक बड़ा आंदोलन पूरे क्षेत्र में करेंगे, जन आक्रोश आंदोलन करेंगे। कार्यालय को सिर्फ घेरेंगे ही नहीं, अग्रिम कार्रवाई जो जनता के हित के लिए हमें करनी पड़ेगी हम उसे भी करेंगे। मेन मुद्दे पोखरी ब्लॉक के अंदर जितने भी ग्रामीण रोड हैं उसके मुद्दे को लेके आए हैं यहाँ, चाहे ओडामान और रोहता मोटर मार्ग हो, चाहे पोखठा मोटर मार्ग हो, चाहे ये आपका ताली कंसारी मोटर मार्ग हो, या आपका हापला घाटी के ग्रामीण क्षेत्रों का मोटर मार्ग हो।
क्योंकि इन रोडों की जो है हालत है खस्ती बनी हुई है। और वो ऐसा तो बोल रहे हैं कि विकास देखना है तो पोखरी में चलो, तो मैं तो ये कहता है विकास के नाम पे तो नहीं, पर लेकिन विनाश देखना है तो आप पोखरी में आगे देखो। वादे तो बड़े बड़े करते हैं ये। अभी 2002-03 से जो है ये ओडामांडो रुद्रप्रयाग चोपड़ा मोटर मार्ग जो है रोताई में अटकी हुई है रोड, वो भी राजनीति की भेंट चढ़ी हुई है और राजनीति की रोटी सेकने पर लगे हैं जनता को गुमराह करके। आज की डेट में इन रोडों के हाल तो इतने बदतर हो रखे हैं, ये पता नहीं चला कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड है। अगर ये अधिकारी आपकी मांगों को पूरी नहीं करते क्या कुछ करेंगे? अभी तो हम यहाँ में प्यार से समझाना आए हैं, अगर हमारे को उग्र आंदोलन करके लाठियाँ भी बरसाना पड़ेगी, हम इन लोगों भी भ्रष्ट जो है अधिकारियों पर हम लट बजाने में भी देर नहीं करेंगे। सड़कों का जाल बिछाएंगे आप? मतलब ये क्या क्या कहना चाहते हैं लोग? विकास के नाम पे कोई टूरिस्ट इस रोड पे आएगा आपकी रोड पे, जो लाखों की हजारों करोड़ों रुपए की गाड़ी लेकर के आपकी इस रोड पे क्या कोई टूरिस्ट आना चाहेगा अपनी गाड़ी बर्बाद करने के लिए? वो तो हमारी शादी बारात में आए थे आज से 10-15 साल पहले, बड़ा अच्छा था। लेकिन लगातार आप ही हैं भंडारी जी, आप जानते हैं ना, मैं अरुण साहब बोल रहा हूँ। आप कितना बेवकूफ़ बनाओगे यार, कब तक बनाओगे? छात्र जीवन से आज तक ऐसे करके रोटी सेकते रहे, क्या नहीं किया आपके लिए यहाँ के लोगों ने? कितना सहयोग किया आपको? आपका जब एक्सीडेंट हुआ तब से छात्र जीवन से हम आपको देख रहे हैं। बेशक आप और हम एक नहीं है, मैं यूकेडी में हूँ, तब भी यूकेडी में था, आज भी यूकेडी में हूँ। आज क्यों आपको पहाड़ की याद आ रही है? आज क्यों आज पहाड़ों की बात कर रहे हैं? आज क्यों मूल निवास की बात कर रहे हैं? क्या 25 साल पहले क्या मूल निवास में आपको कोई टोकता था क्या? भट्ट जी, आप तो बहुत रोडों की बात करते हैं। अरे अपने गाँव को, अपने घर को देखो, अपना नाक साफ करो पहले, तब उत्तराखंड की बात करो। आप अपना नाक साफ नहीं कर पा रहे हैं और पूरे उत्तराखंड की सफाई करवाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं विकास के नाम पे। ऐसा नहीं चलेगा। 2027 में पोखरी की जनता भी बहुत गर्मजोशी से यूकेडी का स्वागत करने के लिए तैयार है। और हमारे यहाँ से युवा, आपसे भी युवा, आप बोलते हैं ना युवा, आपसे भी युवा हम देने जा रहे हैं इस बार उत्तराखंड क्रांति दल हमारे इस बद्रीनाथ विधानसभा में बृजमोहन सजवान को, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, बेरोजगार है, बेरोजगारी की कमियों को समझता है और पूरे अपने बेरोजगार साथियों का दुख को समझता है, जो अपनी माँ बहनों के बोझ को कम करना चाहता है। हम ऐसा प्रतिनिधि लेके इस बार आ रहे हैं भंडारी जी। और अभी तो आप लोगों का तो अब टिकट का कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, इस बारे में तो अब हम कहेंगे नहीं। लेकिन भंडारी जी और मैन भट्ट जी, बड़ी आशा थी हमको कि यार आप प्रदेश अध्यक्ष बने, कोई बात नहीं, हराए यहाँ की जनता ने। लेकिन काम करने वाले को, आपको तो याद होगा ना, इतिहास पढ़ा होगा आपने, एक दिन में चमड़े के सिक्के चल गए थे और आप 15 साल 25 साल तक बेवकूफ बना रहे हो। ये नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं।